युद्धकांड, रामायण में समुद्र पार करने की चिंता। रामायण के युद्धकांड में एक महत्वपूर्ण प्रसंग आता है जब भगवान श्री राम को अपनी वानर सेना के साथ समुद्र पार करके लंका जाना होता है। यह घटना केवल एक युद्ध नीति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें गहरे आध्यात्मिक, नैतिक और जीवनोपयोगी संदेश भी समाहित है। इस विस्तृत वर्णन में हम समझेंगे कि श्री राम ने समुद्र पार करने की चिंता क्यों की, उन्होंने क्या उपाय अपनाए और किस प्रकार यह प्रसंग हमें जीवन में धैर्य, श्रद्धा, साहस और उचित कर्म का संदेश देता है। लंका जाने की आवश्यकता और समुद्र का संकट। जब श्री राम के प्रिय भ्राता लक्ष्मण का रावण के पुत्र मेघनाद द्वारा हरण किया गया और बाद में हनुमान जी ने लंका जाकर माता सीता का पता लगाया, तब यह स्पष्ट हो गया कि युद्ध के बिना माता सीता को वापस लाना संभव नहीं है। अतः श्री राम ने अपनी विशाल वानर सेना के साथ लंका प्रस्थान करने का निश्चय किया। किंतु सबसे बड़ी समस्या थी समुद्र। लंका भारत से दूर एक द्वीप थी और दोनों के बीच विशाल सागर था। न कोई पुल था, न नाव और न ही कोई अन्य साधन जिसे पूरी सेना को पार कराया जा सके। यह एक गंभीर चिंता का विषय था। वानरों की चिंता और उनके सुझाव। श्री राम के साथ सुग्रींगद, जामवंत, नल, नील और अन्य प्रमुख वानर उपस्थित थे। जब समुद्र पार करने की समस्या सामने आई तो विभिन्न सुझाव दिए गए। सुग्रीव बोले, हम अपनी सेना को तैरने का अभ्यास करवा सकते हैं और एक एक कर सभी को पार करा सकते हैं। अंगद ने कहा, हम वानरों की शक्ति से बड़े बड़े पेड़ गिराकर समुद्र में डाल सकते हैं जिसे एक पुल जैसा बन सके। हनुमान जी ने कहा, यदि श्री राम की आज्ञा हो तो मैं अपनी शक्ति से अकेले ही समुद्र को पार कर जाऊं और लंका जाकर रावण से युद्ध करूं। नील और नल, जो वास्तुशास्त्र और निर्माण में निपुण थे, उन्होंने सुझाव दिया कि यदि कोई दिव्य योजना बने तो पुल निर्माण संभव हो सकता है, परंतु कोई भी उपाय संतोषजनक नहीं लग रहा था। श्री राम का समुद्र देवता से प्रार्थना करना। श्री राम ने सोचा कि समुद्र स्वयं एक देवता है, अतः यदि उनकी कृपा प्राप्त हो जाए तो समुद्र पार करने का मार्ग बन सकता है। उन्होंने समुद्र के किनारे 3 दिन तक उपवास किया और पूरी निष्ठा से समुद्र देवता की प्रार्थना की। श्री राम ने विनम्रता से समुद्र देवता से निवेदन किया, हे समुद्र देव, आप समस्त जलधाराओं के स्वामी हैं। आपसे विनती है कि आप हमें मार्ग दें ताकि हम लंका जा सके और धर्म की रक्षा कर सके। श्री राम की इस प्रार्थना का प्रभाव यह हुआ कि सभी वानर और अन्य योद्धा भी उनकी भक्ति और धैर्य से प्रभावित हुए और वे भी समुद्र देवता से प्रार्थना करने लगे। समुद्र देवता का न आना और श्री राम का क्रोध। 3 दिन बीत गए लेकिन समुद्र देवता प्रकट नहीं हुए। श्री राम अत्यंत धैर्यवान थे, परंतु जब उन्होंने देखा कि उनकी प्रार्थना का कोई परिणाम नहीं निकला तो वे क्रोधित हो गए। श्री राम ने तुरंत अपना धनुष उठाया और ब्रह्मास्त्र की नोक पर बाण चढ़ा लिया। वे समुद्र को सुखाने के लिए तैयार हो गए। ये देखकर सभी देवता चिंतित हो गए। तभी समुद्र देवता स्वयं प्रकट हुए और हाथ जोड़कर श्री राम से विनम्रता से बोले, हे प्रभु, मैं एक जल्द ही हूं। मेरी स्वाभाविक प्रवृत्ति जलराशि को संभालना है। मैं आपकी महिमा जानता हूं, परंतु नियम के अनुसार मैं अपने स्थान को नहीं छोड़ सकता, किंतु आपके कार्य में बाधा नहीं डालूंगा। 22 समुद्र देवता का सुझाव और नल नील का योगदान। समुद्र देवता ने आगे कहा, हे राम, आपकी सेना में नल और नील नामक 2 वानर हैं। वे भगवान विश्वकर्मा के वंशज हैं और उनके पास पत्थरों को जल पर तैराने की शक्ति है। यदि वे समुद्र में पत्थर डालेंगे तो वे डूबेंगे नहीं, बल्कि तैरते हुए पुल का रूप ले लेंगे। श्री राम ने तुरंत नल और नील को यह कार्य सौंपा। राम सेतु का निर्माण और समुद्र पार करना। वानर सेना ने बड़े बड़े पत्थर लाकर समुद्र में डालने शुरू कर दिए। नल और नील अपनी दिव्य शक्ति से उन पत्थरों को तैरने योग्य बना रहे थे। सभी वानर मिलकर अत्यंत परिश्रम से पुल का निर्माण कर रहे थे। हनुमान, अंगद, जाम्बवंत और अन्य योद्धाओं ने मिलकर 5 दिनों में एक विशाल पुल बना दिया जिसे राम सेतु कहा जाता है। जब यह पुल पूरा हुआ तो श्री राम ने अपनी सेना के साथ लंका की ओर प्रस्थान किया। वानर पुल पर चलकर गर्व और आनंदित थे, क्योंकि यह केवल एक सेतु नहीं बल्कि धर्म, भक्ति, शक्ति और सहयोग का प्रतीक था। जीवन में शिक्षा। धैर्य और भक्ति का बल। श्री राम ने पहले शांतिपूर्वक समुद्र से विनती की,
लेकिन जब उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने अपने कर्तव्य अनुसार कठोर निर्णय लिया। यह सिखाता है कि हमें पहले धैर्य से कार्य करना चाहिए, लेकिन यदि आवश्यक हो तो दृढ़ संकल्प भी अपनाना चाहिए। संकट का समाधान सामूहिक प्रयास से होता है। राम सेतु का निर्माण यह सिखाता है कि कोई भी बड़ा कार्य अकेले नहीं किया जा सकता। जब सभी मिलकर प्रयास करते हैं तब असंभव भी संभव हो जाता है। 3. शक्ति का सही उपयोग। श्री राम ने जब देखा कि उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने अपने अस्त्र का प्रयोग किया, लेकिन उन्होंने अकारण हिंसा नहीं की। यह हमें सिखाता है कि शक्ति का प्रयोग तभी करना चाहिए जब आवश्यक हो। युद्ध कांड में समुद्र पार करने की चिंता केवल एक भौतिक समस्या नहीं थी, बल्कि यह धैर्य, भक्ति, परिश्रम और सहयोग का महान संदेश भी थी। श्री राम ने इस समस्या का समाधान शांतिपूर्वक खोजने की चेष्टा की, किंतु जब समुद्र देवता ने उत्तर नहीं दिया तब उन्होंने दृढ़ संकल्प दिखाया। अंततः एक दिव्य उपाय से समुद्र पार करने का मार्ग बना और धर्मयुद्ध के लिए श्री राम लंका पहुंचे। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि जीवन में जब भी कोई बड़ी बाधा आए, युद्ध कांड, रामायण में समुद्र पार करने की, राम और रावण का भयानक युद्ध एक विस्तृत कथा। भूमिका, त्रेतायुग का समय था। धरती पर अधर्म बढ़ रहा था। लंका का राजा रावण, जो कि अत्यंत शक्तिशाली था, अपने अहंकार और अत्याचार के कारण समस्त देवताओं, ऋषियों और मानवों के लिए एक बड़ा संकट बन चुका था। भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया था ताकि वे रावण का अंत कर सकें और धर्म की पुनर्स्थापना कर सकें। जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया तब श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण और वानर सेना के सहयोग से लंका पर चढ़ाई करने के लिए आगे बढ़े। वानरराज सुग्रीव, महाबली हनुमान, नल, नील, अंगद और अमवीर वानर योद्धा इस महान धर्मयुद्ध में श्री राम के साथ थे। समुद्र पर पुल बनाकर श्री राम की सेना लंका पहुंची और वहां एक भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध की शुरुआत, जैसे ही श्री राम की सेना लंका पहुंची, उन्होंने रावण को संदेश भेजा कि यदि वह माता सीता को लौटा दे तो यह विनाशकारी युद्ध टल सकता है। लेकिन रावण अपने अहंकार में चूर था। उसने श्री राम को तुच्छ समझा और युद्ध का ऐलान कर दिया। रावण के सेनापति प्रहस्त ने युद्ध की घोषणा की और दोनों सेनाएं आमने सामने आ खड़ी हुईं। लंका की रक्षा में विशाल राक्षसों की सेना थी, जबकि श्री राम की सेना में वानरवीर थे। प्रथम दिवस का युद्ध का पहला दिन अत्यंत उग्र था। वानर सेना ने लंका के किले पर हमला कर दिया। दोनों ओर से भयंकर मारकाट मची। राक्षसों ने भयंकर अस्त्र शस्त्र चलाए, लेकिन वानरों की वीरता के आगे टिक न सके। हनुमान, अंगद और नल नील ने असंख्य राक्षसों को परास्त कर दिया। लक्ष्मण ने कई राक्षस सेनापतियों को मार गिराया, परंतु रावण की सेना के महाबली योद्धा जैसे कि इंद्रजीत, मेघनाद, कुंभकर्ण, अतिकाय और त्रिशिरा ने भीषण प्रतिरोध किया। मेघनाद का मायावी युद्ध। दूसरे दिन रावण का पुत्र मेघनाद युद्ध में उतरा। उसने मायावी अस्त्रों का प्रयोग कर वानर सेना को भारी क्षति पहुंचाई। उसने श्रीराम और लक्ष्मण पर नागपाश चला दिया, जिसे वे इमोबिलाइज्ड हो गए। देव प्रकट हुए और उन्होंने नागपाश को काट दिया। श्रीराम और लक्ष्मण पुनः युद्ध के लिए तैयार हुए। कुंभकर्ण का आतंक। तीसरे दिन रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को युद्ध में उतारा। कुंभकर्ण अत्यंत विशाल और बलशाली था। उसके एक ही प्रहार से हजारों वानर सैनिक मारे गए। हनुमान, अंगद और सुग्रीव ने उस पर प्रहार किया, लेकिन वह विचलित रहा। अंततः स्वयं श्रीराम ने उस पर बाणों की वर्षा की। जब कोई अस्त्र काम नहीं आया, तब श्रीराम ने ब्रह्मास्त्र से कुंभकर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया। लक्ष्मण और इंद्रजीत का युद्ध। मेघनाद ने लक्ष्मण से युद्ध किया। उसने शक्तिबाण का प्रयोग कर लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया। तब हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आए और लक्ष्मण पुनः स्वस्थ हो गए। इसके बाद लक्ष्मण ने इंद्रजीत को मारने के लिए तीव्र आक्रमण किया। अंततः एक दिव्य बाण से लक्ष्मण ने इंद्रजीत का वध कर दिया। रावण और श्रीराम का अंतिम युद्ध। अब रावण स्वयं रणभूमि में आया। यह युद्ध निर्णायक था। रावण ने 10 भुजाओं से 10 प्रकार के अस्त्र चलाए, लेकिन श्रीराम ने हर बार उन्हें विफल कर दिया। रावण ने ब्रह्मास्त्र, शक्ति, नारायणास्त्र, पाशुपतास्त्र जैसे दिव्य अस्त्र चलाए, लेकिन श्रीराम के पराक्रम के सामने उसकी एक न चली। श्रीराम ने अपने दिव्य बाणों से रावण के रथ, घोड़े और सारथी को नष्ट कर दिया। रावण अब निहत्था रह गया। श्रीराम ने रावण से कहा, हे रावण,
मैं तुम्हें यह अंतिम अवसर देता हूं, माता सीता को लौटा दो और अपना अहंकार त्याग दो। लेकिन रावण ने उत्तर दिया, राम, मैं किसी से नहीं डरता, मेरी मृत्यु मेरे ही हाथों लिखी है, आओ मुझसे युद्ध करो। तब श्री राम ने ब्रह्मास्त्र संधान किया और उसे रावण के नाभि पर साध दिया। ब्रह्मास्त्र ने रावण के हृदय को भेद दिया। रावण की देह कांप उठी, उसके 10 सिर गिरने लगे और अंततः वह धरती पर गिर पड़ा। रावण का अंत हो गया। युद्ध के पश्चात रावण के वध के बाद विभीषण को लंका का राजा बनाया गया। श्री राम ने माता सीता को सम्मानपूर्वक ग्रहण किया। जब युद्ध समाप्त हुआ तब देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की। श्री राम ने धर्म की पुनर्स्थापना की। निष्कर्ष, यह युद्ध केवल एक राक्षस के वध की कहानी नहीं थी, बल्कि यह अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक था। श्री राम ने यह सिद्ध किया कि अहंकार, अत्याचार और अधर्म का अंत निश्चित है। यही कारण है कि हर वर्ष विजयादशमी के दिन रावण के पुतले का दहन किया जाता है, यह संदेश देने के लिए कि बुराई चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो, अच्छाई और सत्य की हमेशा विजय होती है। युद्धकांड। जब कुबेर और रावण में हुआ भीषण युद्ध। रावण के जीवन की कई घटनाएं उसकी शक्ति, अहंकार और महत्वाकांक्षा को दर्शाती है। ऐसी ही एक घटना है जब उसने अपने ही भाई कुबेर से युद्ध किया और उसे पराजित कर लंका पर अपना अधिकार स्थापित किया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जब व्यक्ति शक्ति के नशे में चूर हो जाता है तो वह अपने ही प्रियजनों के विरुद्ध खड़ा हो जाता है। कुबेर और रावण का प्रारंभिक संबंध। रावण और कुबेर दोनों ही ऋषि विश्रवा के पुत्र थे, लेकिन उनकी माताएं भिन्न थी। कुबेर की माता इलविला थी, जो एक अत्यंत धार्मिक और साध्वी स्त्री थी। वहीं रावण की माता कैकसी एक दैत्य कुल से थीं, और उन्होंने अपने पुत्रों में दानव स्वभाव भरने का प्रयास किया। कुबेर को भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त था और वे स्वर्ग के धनाध्यक्ष बनाए गए थे। उन्हें स्वर्ण नगरी लंका का भी अधिपति बनाया गया था। कुबेर धर्मपरायण, न्यायप्रिय और उदार थे, जबकि रावण अत्यंत शक्तिशाली, महत्वाकांक्षी और अहंकारी था। रावण की शक्ति और अहंकार का बढ़ना। जब रावण बड़ा हुआ तो उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से अमृतत्व का वरदान मांगा। ब्रह्मा ने उसे यह वरदान तो नहीं दिया, लेकिन उसे देवता, यक्ष, गंधर्व, राक्षस और दानवों से अजेय होने का आशीर्वाद दिया। रावण को वरदान प्राप्त होने के बाद उसमें घमंड आ गया और उसने समस्त लोकों पर विजय प्राप्त करने की ठान ली। उसने पहले देवताओं और ऋषियों को आतंकित करना शुरू किया, लेकिन उसका सबसे बड़ा लक्ष्य लंका को प्राप्त करना था, जो उस समय उसके भाई कुबेर के अधीन थी। रावण का कुबेर को चुनौती देना। रावण अपने भाइयों कुंभकर्ण और विभीषण के साथ जबरदस्त शक्ति प्राप्त कर चुका था। उसने अपने अनुयायी राक्षसों की एक विशाल सेना तैयार की और लंका पर आक्रमण करने का निश्चय किया। रावण ने कुबेर को संदेश भिजवाया, हे कुबेर, लंका पर शासन करने का अधिकार केवल सबसे शक्तिशाली के पास होना चाहिए। तुम एक यक्ष हो और मैं एक राक्षस। इस नगरी पर शासन करने का अधिकार मेरा है। यदि तुम स्वेच्छा से इसे छोड़ दोगे तो तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। कुबेर को यह सुनकर अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने अपने छोटे भाई रावण को समझाने का प्रयास किया, लेकिन रावण अपने अहंकार में चूर था। जब कुबेर ने लंका छोड़ने से इनकार कर दिया तो रावण ने युद्ध की घोषणा कर दी। कुबेर और रावण का भीषण युद्ध। रावण अपनी विशाल सेना लेकर लंका पहुंचा। कुबेर भी अपनी यक्ष सेना के साथ युद्ध के लिए तैयार थे। दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध हुआ। कुबेर के वीर सैनिकों ने राक्षस सेना का डटकर मुकाबला किया, लेकिन रावण की शक्ति अपार थी। युद्ध के दौरान कुबेर स्वयं रावण के सामने आए। उन्होंने अपने दिव्य पुष्पक विमान से रावण पर आक्रमण किया। कुबेर के पास कई दिव्य अस्त्र थे, लेकिन रावण ने शिवजी से प्राप्त शक्ति के बल पर सभी हमलों को विफल कर दिया। कुछ समय तक दोनों भाइयों के बीच घमासान युद्ध चलता रहा, लेकिन अंततः रावण की शक्ति के सामने कुबेर टिक नहीं सके। रावण ने अपने शक्ति अस्त्र से कुबेर को गंभीर रूप से घायल कर दिया और उनका पुष्पक विमान छीन लिया। कुबेर घायल अवस्था में स्वर्ग की ओर चले गए और वहां जाकर भगवान शिव की शरण में पहुंचे। शिवजी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि समय आने पर रावण को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। कुबेर के पराजित होते ही रावण ने लंका पर अधिकार कर लिया। उसने अपने महल का विस्तार किया और लंका को स्वर्ण नगरी के रूप में और भी भव्य बनाया।
इस प्रकार रावण अपने ही भाई के राय को हड पकड़ उसका स्वामी बन गया। वहीं कुबेर ने हिमालय में अलकापुरी नामक एक नया नगर बसाया, जो बाद में उनकी नई राजधानी बनी। कथा से मिलने वाली सीख। अत्यधिक अहंकार व्यक्ति को अपने प्रियजनों के विरुद्ध कर देता है। रावण ने अपने ही भाई को युद्ध में हराकर उसकी नगरी छीन ली। सत्ता और शक्ति का दुरुपयोग अंततः विनाश का कारण बनता है। रावण ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और आगे चलकर श्री राम के हाथों उसका विनाश हुआ। धर्म और अधर्म के संघर्ष में अंततः धर्म की विजय होती है। कुबेर भले ही युद्ध हार गए, लेकिन उनका नाम आज भी धन और समृद्धि के प्रतीक के रूप में लिया जाता है, जबकि रावण का नाम अहंकार और अधर्म का प्रतीक बन गया। इस प्रकार कुबेर और रावण के बीच हुए इस युद्ध ने रावण के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। यह उसकी बढ़ती शक्ति और क्रूरता का प्रतीक था, लेकिन यह भी प्रमाण था कि जो शक्ति अधर्म के मार्ग पर चलती है उसका अंत अवश्यंभावी होता है।